तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले ना पहले कुछ देख लीजिए। 11th का हल्का सा रिवीजन है ये। ये एक फ्लैशी रिसेप्टेकल है। रिसेप्टेकल का मतलब प्लेटफॉर्म, यू नो दैट। ये एक रिसेप्टेकल है। और जो सेपल थे वो बन गए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उनको बोलते हैं पेपस। PAPPUS, पेपस। और इस रिसेप्टेकल पर बहुत सारे छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे फ्लावर्स इकट्ठे हो जाएंगे। और अंदर की तरफ भी बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाएंगे। एज ए होल ये पूरा स्ट्रक्चर आपको फ्लावर की तरह लगता है? यस और नो? अगर इसको हम येलो बना देते तो आप बोलते कि ये सनफ्लावर है ना? क्या बोलते हैं? फ्लावर ऑफ सनफ्लावर। बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सनफ्लावर का फ्लावर ये नहीं है। ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ये छोटे छोटे फ्लावर्स, जिनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। एनसीईआरटी में मेंशन भी है। जब हम ओवरी की डिफरेंट कंडीशन देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 5 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पर हमको बताया जाता है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हमारे सिलेबस में भी था 11th में। ठीक है? तो वहां पर ये बताया जाता है रे फ्लोरेट्स के बारे में। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं ये पेटल्स नहीं है, दीज आर ऑल रे फ्लोरेट्स। छोटे छोटे फूल हैं ये, छोटे फूल इकट्ठे हो गए। और जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स। बहुत सारे फूल इकट्ठे होकर के एक फूल बन गए। तो हमको लग रहा है कि ये सनफ्लावर का फ्लावर है, या ये डेलिया का फ्लावर है, या ये मैरीगोल्ड है, गेंदा, है ना? दीज आर नॉट फ्लावर्स, दिस इज कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस। यू नो द मीनिंग ऑफ इनफ्लोरोसेंस? सिलेबस में था अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस। तो ये पूरी इनफ्लोरोसेंस है। और इसका नाम होता है कैपिटुलम और हेड। इट इज द इनफ्लोरोसेंस ऑफ मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, जिसका नाम है एस्टेरेसी। द फैमिली ऑफ सनफ्लावर, द फैमिली ऑफ डेलिया, द फैमिली ऑफ मैरीगोल्ड, फैमिली का नाम है एस्टेरेसी। ये डाइकॉट की सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली है, फ्लावरिंग प्लांट की नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट में तो मोनोकॉट सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट्स। नाम है एस्टेरेसी। एस्टर नाम का भी फ्लावर आता है। तो आप बोलेंगे सनफ्लावर का जो फ्लावर हम देखते हैं वो फ्लावर नहीं है, क्या है वो? इनफ्लोरोसेंस है, उसका नाम है हेड और कैपिटुलम, जिसमें बाहर की तरफ होते हैं रे फ्लोरेट्स और अंदर की तरफ होते हैं डिस फ्लोरेट्स। एक तालाब में एक मच्छी आ गई, बड़ी बड़ी मछली आ गई एक तालाब में। तो वहां जितनी भी छोटी छोटी मछलियां थी वो डर के भागने लगी उस बड़ी मछली से। ये सब छोटी छोटी मछलियां हैं। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। होता भी यही है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है।
सुनने में आता है भी है, कहावत भी है। तो एक दिन रात को सारी छोटी मछलियों ने कहा, एक मीटिंग करी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, कि कुछ ऐसा करा जाए कि ये बड़ी मछली हमसे डर के भाग जाए। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब ये बड़ी मछली सो के उठने वाली थी, उससे पहले सारी छोटी मछलियां एक पैटर्न पर अरेंज हो गई। देख रहे हैं पैटर्न? और इनमें जो अकेली एक काली मछली थी वो यहां आ गई। अब ये दिखने में कैसी हो गई? ये समझी कि मुझसे भी बड़ी मछली इस तालाब में आ गई है, और ये डर के भाग गई। एकता में शक्ति है, बल है। तो इन्होंने मिलकर के बड़ी मछली को भगा दिया, सारी छोटी मछलियों ने। कहने का मतलब यह है कि जब आप छोटे हैं तो ये मत समझिए कि आप बेकार हैं या किसी काम के नहीं हैं। जब आप छोटे हैं, जब आप छोटे हैं तो ये मत सोचिए कि आप किसी काम के नहीं हैं। फ्लावर्स जब छोटे होते हैं तो वो पॉलिनेटर्स को देखते नहीं है। कैसे हो जाते हैं? इनकॉन्स्पिक्यूअस, नॉट क्लियरली विजिबल। तो व्हाट दे डू, दे एग्रीगेट इनटू अ बिग फ्लावर। वो मिलकर के एक बड़ा फूल बना लेते हैं, एंड देन दे बिकम कॉन्स्पिक्यूअस। और ये बात हमारी बुक में लिखी हुई भी है, लेकिन वहां एग्जाम्पल नहीं दिया है। एग्जाम्पल आप यहां से समझेंगे, रे फ्लोरेट्स एंड डिस फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एस्टेरेसी। नोट करिए इसको फटाफट, फिर बुक में ही पढ़ेंगे। ये रब कर दिया मैंने, कभी आप ये भी बना लेते, कुछ पता नहीं है ना। तो आई होप यू हैव डन। बुक में लिखा भी है, वहां मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? जस्ट नोट दिस डाउन जल्दी से। रब करूं? ओके। इसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए बच्चों? कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम? हाँ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग डिवाइसेस आपने लिख ली है ना सारी, और उनको उल्टा करना है। बट अगर आप याद करेंगे क्लास 11 चैप्टर 5, आप कहेंगे बार बार इसी का रेफरेंस आ जाता है, तो वहां पर स्टेमेंस के बारे में, एंड्रूशियम के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। आप बुक भी नहीं लाते 11 की, कम से कम मोबाइल में ही ले आया करिए। कितनी बार बोलूंगा कि बुक लाया करिए 11 की?
वहां पर एक फैमिली हमारे सिलेबस में है ब्रैसिकेसी, और स्टेमेन में एक लाइन लिखी हुई है एंड्रोशियम की लास्ट लाइन, पढ़ के सुनाऊं मैं आपको? दिस इज द बुक ऑफ क्लास 11। दिस इज पेज नंबर 75, एंड्रोशियम की लास्ट लाइन। देयर मे बी a variation in the length of filament within a flower। एग्जाम्पल में दिया है एज इन मस्टर्ड, मस्टर्ड फैमिली है ये। कार्पेल आ गया, यस और नो? और ये कंडीशन होती है, हम हमेशा बाहर से अंदर चलते हैं फ्लावर में। पहले हम सेपल को देखते हैं, फिर हम पेटल को देखते हैं, फिर स्टेमन को देखते हैं, फिर कार्पेल को देखते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में भी हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ऐसे ही तो चलते हैं। तो अगर हम एंड्रोशियम में चलेंगे तब भी तो बाहर से अंदर चलेंगे। आउटर टू शॉर्ट, इनर फोर लॉन्ग। आउटर टू किससे शॉर्ट? कार्पल से। इनर फोर किससे लॉन्ग? कार्पल से। ठीक है, इस केस में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि सेल पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि स्टाइल और फिलामेंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, दे शुड बी सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। यस और नो? इसको हम ऐसे लिखते हैं A2+4, वाई नॉट 4+2? 2+4 ऐसे चलते हैं। तो बाहर के दो शॉर्ट हैं, ये आता भी है नीट में, एम्स में ही पहले आता था, अब नीट में आने लगा, एम्स मर्ज हो गया। आउटर टू शॉर्ट, बस इतना याद कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली आप रिकॉल कर लेंगे। इनर फोर लॉन्ग, है ना? दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इनर फोर लॉन्ग थे या शॉर्ट थे? आउटर टू लॉन्ग तो नहीं थे, इनर फोर शॉर्ट तो नहीं थे। एक चीज याद कर लीजिए, आउटर टू शॉर्ट, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा इनर फोर लॉन्ग। तो इसको कहते हैं बच्चों हेट्रोस्टाइली। अभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले डाइशियस कंडीशन। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है जैसे कि पपाया, तो 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यस और नो? जैसे हमने ये देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो टॉप प्रायोरिटी थी वो किसको दी थी हमने? क्लीस्टोगेमी को दी थी, कि वहां पे तो होगा ही होगा सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरह से अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है, फ्लावर नहीं, डाइशियस और यूनिसेक्सुअल प्लांट जैसे कि पपाया, तो 100% क्या होगा वहां पर? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये टॉप प्रायोरिटी का पॉइंट है, टॉप प्रायोरिटी का कॉन्ट्रीवेंस है ये, एज देयर वाज क्लीस्टोगेमी इन सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाते हैं, डाइकोगेमी। इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। व्हाट इज दिस? मेल एंड फीमेल गैमीट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। इफ मेल मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल इट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। आप क्या बोलेंगे? द डाइसेंस ऑफ एंथर अकर्स मच बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, कल भी बताया था। और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। फीमेल मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल, आप क्या बोलेंगे? The stigma becomes receptive much before the dehiscence of anther. Number 3, heterostyle। ये आ गया। एग्जाम्पल हम किसका लिखते हैं? मस्टर्ड का। ठीक है, देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट, है ना, और कार्पेल एंड स्टेमन। और सोचिए और क्या होगा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यस और नो? अब जरा ये देखते हैं कि ये टर्म्स दिए हुए हैं या इनकी डेफिनेशन दी हुई है बुक में, पेज नंबर 31।
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, मतलब बाइसेक्सुअल होंगे लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबल होंगे, अपने पॉलन ग्रेन से अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कराएंगे। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होते हैं कि नहीं, बट सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं। तो ये कह रहे हैं ज्यादातर प्लांट्स बाइसेक्सुअल हैं। फिर उनमें होता क्या है, एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, हाँ या ना, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके रीजन बता रहे हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये हमने कल तो पढ़ लिया था। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, प्योर लाइन आएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे, है ना। एंड व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लॉस ऑफ विगर टू फॉर्म हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाने का पोटेंशियल खत्म होता चला जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। बुक कितने अच्छे से समझा रही है हमें, यस और नो। बट है ये पैराग्राफ की फॉर्म में, तो हमें लगता है इसे पढ़ के क्या मिलेगा, जब तक कि हम इसके पॉइंट सेपरेट ना करें। तो हम 1 2 3 4 करके लिखेंगे, और यहां पर आपको एक बहुत मजेदार गिफ्ट भी मिलने वाला है इस पैराग्राफ में। ठीक है, in some species, this is point number 1, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। ये आ गया कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, डाइकोगेमी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये, either the pollen is released before the stigma becomes receptive, क्या होगा, प्रोटेंड्री। लिखते जाओ वहां पर बुक में, साइड में बहुत जगह खाली है, इंडेंटेशन बोलते हैं इसे। आप लोग क्या करते हैं ना, आप इन्हीं लाइंस के बीच में लिख लेते हैं, फिर खुद भी नहीं पढ़ पाते कि क्या लिख करके लाए थे। इधर ये जगह खाली तो है, किस लिए है ये, इसीलिए तो है कि खास खास बातें इधर लिखी जाएं। उसके बाद, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, ये क्या हो गया, प्रोटोगाइनी। दोनों को मिलाकर के बोलते हैं डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, दोनों गैमीट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे। समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर and stigma are placed at different position so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। हेट्रोस्टाइली आ गया। देखिए ये भी बाइसेक्सुअल के लिए बताया जा रहा है, ये भी बाइसेक्सुअल के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि बुक ने आपको पहले ये बताया कि ज्यादातर फ्लावर्स तो बाइसेक्सुअल होते हैं बच्चों, यस और नो। आगे आ जाते हैं, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। आगे बढ़े, थर्ड डिवाइस, देखिए खुद बुक बोल रही है, तीसरा पॉइंट आ गया, यस और नो। 1 2 3 4 लिख रहे थे हम या नहीं, ऑल राइट। टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये क्या होता है, इट्स अ नेचुरल बैरियर, यस और नो। ये नेचर का डेवलप किया हुआ बैरियर है, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। बुक क्या कहती है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, यानी कि ये इनहेरेंट है, इनहेरिटेबल है, इनबिल्ट है, यस और नो। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। ठीक है, अब आ गए फोर्थ पर। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये जरूरी नहीं कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो, ये जरूरी है क्या। क्यूकरबिट्स में क्या था, अलग अलग ब्रांचेस पर मेल और फीमेल फ्लावर थे, एक्चुअली स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर थे, यस और नो। तो बुक कह रही है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट मींस प्लांट कुड बी बाइसेक्सुअल, एंड इट सेज if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize,
क्या गिफ्ट मिला? गिटोनोगेमी के दो और एग्जाम्पल मिल गए। एक तो क्यूकरबिट्स था ही था, है ना। जब कैस्टर और मेज पता नहीं होता हमको तो हम क्यूकरबिट्स ना लिख करके क्या लिखते हैं, क्यूकम्बर, बिटर गॉड, स्पॉन्ज गॉड, बॉटल गॉड, उसी के हम अलग अलग नाम लिख देते हैं, वाटरमेलन, शुगर मेलन। अब हमको तो क्यूकरबिट्स के अलावा दो और मिल गए, कैस्टर और मेज। मेज जानते, साइंटिफिक नेम इज जियामेज, है ना। इसको कितने नामों से जानते हैं? पिक्चर देखने जाते हैं तो यही खाते हैं, पॉपकॉर्न। इसके बारे में भी इस चैप्टर में आगे भी आएगा। तो पॉपकॉर्न किससे मिल रहा है हमको? व्हाट वी डू, वी टेक द कॉर्न एंड वी रोस्ट देम सो इट बिकम्स पॉप्ड, है ना। तो भूनने से क्या होता है? भूनने से, हीट देने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं बच्चों। आपको शायद ये किसी ने केमिस्ट्री में पढ़ाया नहीं। जो प्रोटीन अंदर होता है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो प्रोटीन खुलने लगता है। प्रोटीन पैक था, अनपैक हो जाता है। प्रोटीन की अनपैकेजिंग को क्या बोलते हैं? डीनेचर हो जाता है प्रोटीन। और कोई नाम? डीनेचुरेशन। और एग को बॉईल करते हैं, अंडा जब हाथ से गिर जाए और टूट जाए तो कलरलेस लिक्विड होता है और येलो पार्ट होता है। दैट कलरलेस लिक्विड ऑन बॉइलिंग बिकम्स व्हाइट। व्हाट इज हैपनिंग देयर? हीट देने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं। जो प्रोटीन पैक था, लिक्विड फॉर्म में था, वो सॉलिड हो गया। ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया, एग बॉयल हो गया। कई बार शेल के बाहर भी निकल आता है ना, उसको जगह कम पड़ती है तो शेल के बाहर आ जाता है ज्यादा बॉयल करो तो। पॉपकॉर्न इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट। डीनेचुरेशन को हम एक नाम और देते हैं, क्लॉटिंग। आप समझते हैं ब्लड में ही होती है। व्हाट इज क्लॉटिंग? ब्लड के जो प्रोटीन पैक थे वो अनपैक हो जाते हैं, ज्यादा जगह घेर लेते हैं और वूंड हील अप हो जाता है, खुले हुए रास्ते को बंद कर देते हैं। एक नाम और भी है इसका, कोआगुलेशन। और बताऊं? और चौथा बता तो दिया, अनपैकेजिंग, अनपैकिंग। ठीक है। ब्लड के केस में थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, बट प्रोटीन के केस में हम कोआगुलेशन बोलें, डीनेचुरेशन बोलें, क्लॉटिंग बोलें। ठीक है। ये जो मिल्क प्रोटीन होता है ये भी क्लॉट करता है, मालूम है? मिल्क प्रोटीन भी क्लॉट करता है। आप कह के कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं आज, वाह। अच्छा करा हमने बायोलॉजी ले ली और ट्वेल्थ में आ गए। कोई नई बात नहीं है। मिल्क प्रोटीन जब क्लॉट करता है तो दही बनता है, वो जम जाता है खुल के। समझ गए? मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसीन, CASEIN। केसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन। ये जब कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, बाद में जुड़ता है कैल्शियम के साथ, पहले तो एक एंजाइम होता है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि ये इसको डाइजेस्ट करता है, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। रेनिन। रेनिन डज नॉट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, रिमेंबर, नीट का क्वेश्चन है। रेनिन मिल्क प्रोटीन को खोलता है, अनपैक करता है। प्रोटीन की पैकेजिंग, प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी से टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये है प्रोटीन, ये है इतना लंबा प्रोटीन। ये देखो, इसको पैक कर दिया, ये इतनी सी जगह में आ गया। समझ में आया कुछ या नहीं? इतनी लंबी लाइन को इतना छोटा कर दिया। दिस इज पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल की जो सीरीज चैनल पर है आप उसको देखिए, मैंने बोला था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल कितने हैं। तो प्राइमरी से वो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी लेवल तक जाते हैं पैक होने के लिए। कौन? प्रोटीन। और जब हम उनको अनपैक करते हैं तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब डाइजेशन नहीं होता। डीनेचुरेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना या डिफरेंट अदर बॉन्ड्स टूटना। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये नहीं टूटता कभी भी, ये सिर्फ डाइजेशन से टूटेगा। तो ये जो मिल्क प्रोटीन है केसीन, इसको एंजाइम रेनिन अनपैक करता है।
कोगुलेट करता है, क्लॉट करता है, डीनेचर करता है, ये खुल जाता है, खुल के कहलाता है पैराकेसिन। ठीक है, पैरा माने खुल गया, पैरेलल चेन्स आ गई सारी खुलने के बाद। इसके साथ जुड़ गया कैल्शियम, तो बन गया कैल्शियम पैराकेसिनेट। देखिए ये नाम पहली बार किसने सुना है भाई? रेज योर हैंड्स क्विकली। कैल्शियम पैराकेसिनेट पहली बार सुना है? दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दही। कितनी आसान है बायोलॉजी। दही को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? और पानी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। पागल कर देते हैं। सही है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है ये, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन तो H होता है, H2 थोड़ी होता है। मैं तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलूंगा। पानी, पानी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। है, तो दही क्या है भाई? हाँ, एंड द डिफरेंस बिटवीन कर्ड एंड योगर्ट, वो तो आपको पता ही होगा भाई। नहीं सर, यही कभी नहीं ढूंढा। सोचते तो हर बार है ढूंढेंगे, बट फिर भूल जाते हैं और कामों में लग जाते हैं, और पता भी नहीं था कि ये पूछ लेंगे आप। योगर्ट नाम सुना है, तो डिफरेंस नहीं ढूंढा कभी दोनों का। छोड़ो, वापस आ जाएं अपनी जगह पर। तो यही है वो जो आप बरसात में खाते हैं, भुट्टा, मक्का। मक्का के दाने भून लिए तो पॉपकॉर्न बन गया, और भुट्टा खा लिया, वो भी इसी का फल है। किस प्लांट का? जिया मेज, इंग्लिश में कहते हैं मेज। और कैस्टर की तो मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप देख लेना। इसको हिंदी में अरंडी का पेड़ बोलते हैं। आंखें बंद करें तो दिखाऊं? सर आंखें बंद कर लेंगे तो फिर आप वही बात कर रहे हैं, कैसे देखेंगे? इसका जो फ्रूट होता है उसमें कांटे होते हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उसमें कांटे होते हैं, बच्चे एक दूसरे के चिपकाते हैं ब्लेजर पे, तोड़ तोड़ के स्कूल में। यही है वो कैस्टर प्लांट। ठीक है, रेसाइनस कम्युनिस्ट चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है, देख लेना। तो कैस्टर एनसीईआरटी में है? हाँ है, पेज 31 पर है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में है, मेज भी है, और क्यूकरबिट्स भी हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? गिटोनोगेमी के, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग ब्रांचेस पर मिलता है। मैंने क्या बोला था? गिटोनोगेमी एनसीईआरटी में जहां लिखी है वहां उसके एग्जाम्पल नहीं लिखे, लेकिन ढूंढ तो लिए ना हमने। आगे बढ़े। आप लोग कभी नहीं कहते, जंग पे थोड़ी जा रहे हैं सर। सो इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया। ये आ गया टॉप पे, यस और नो? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और फीमेल, दिस इज डायसी। ठीक है, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। तो वो ये क्वेश्चन बना करके पूछेंगे, ऐसी कंडीशन बताओ जो ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करती हो, तो आप बोलेंगे डायशियस प्लांट। डायशियस फ्लावर ना फ्लावर ना बोल करके क्या बोलेंगे? डायशियस प्लांट। क्लियर टू यू? आगे बढ़ जाएं। बुक में सब कुछ है, यस और नो? टर्म्स आपने लिख लिए सारे। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। बस, एनसीईआरटी में कुछ और थोड़ी लिखा है। या आप सोच रहे हैं इसकी रिसर्च करें और फिर हम निकाल करके ले आए और सब कुछ लिख दें बीएससी एमएससी के लेवल का? नहीं। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? तो आप लिखेंगे इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट डज नॉट अलाउज द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर टू जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा। ठीक है, बस, यू विल गेट फुल मार्क्स। जी, ओके ओके। वो कुछ नहीं था जो मैंने रब किया है।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिनेशन. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट. इससे पहले के आसान थे. यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा. सिस्टमैटिक वे में चलना है. सुनिए सुनिए ध्यान से. पहली बात तो यह है कि ज्यादातर जो प्लांट्स पानी में होते हैं वो पानी से पॉलिनेट नहीं होते. मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो बुक में नहीं लिखा होगा. यू विल फाइंड एवरी सेंटेंस इन द बुक. अगर हमारे सामने किसी ने एक नाम लिख दिया वाटर लिली और हमसे पूछा बताओ वाटर लिली में पॉलिनेशन कौन कर रहा होगा, तो हम तो वाटर ही लिख करके आएंगे, है ना. क्योंकि हम सोच को गहरा कर देते हैं. कुछ लोग सोचेंगे ये वाटर लिली क्यों दिया है, वाटर से नहीं होता होगा इसीलिए दिया है वाटर लिली. नहीं नहीं, उन्होंने इसीलिए दिया होगा कि बच्चे सोचेंगे कि वाटर से नहीं होता होगा. होता वाटर से ही होगा. सीधा लिख के आओ यार. कर दिया. कुछ समझ में आया कि नहीं, सोच को और गहरा कर दिया. सो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. बहुत ही कम प्लांट ऐसे हैं जो पानी से पॉलिनेट होते हैं. यू नो द मीनिंग ऑफ एपी. एपी माने ऊपर, पानी के सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है. ये एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है. सुन लो क्या बोला मैंने. मेंशन्ड नहीं है, डिफाइंड नहीं है. क्या बोला मैंने? डिटेल में दिया हुआ है. और पानी के नीचे भी पॉलिनेशन होता है. हाइपो का मतलब नॉर्मल से नीचे, तो पानी के अंदर भी पॉलिनेशन होता है. इसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली. ये भी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है. कुछ समझ रहे हैं? डिफाइंड नहीं है, मेंशन नहीं है, डिस्क्राइब्ड है, एक्सप्लेन्ड है, अलोंग विद द एग्जांपल. टर्म्स दिए हुए नहीं है. जैसे अभी देखा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में टर्म्स गिवन नहीं थे, डेफिनेशन सब थी. इनका भी डिस्क्रिप्शन है, टर्म्स गिवन नहीं है. हम टर्म्स लिख लेंगे जब पढ़ेंगे. बट आपने क्या याद कर लिया? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. स्पेशली जिनके नाम में वाटर लगाओ, वो तो पानी से पॉलिनेट होते ही नहीं है. ठीक है. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंसीज की जरूरत पड़ती है. दो तरह की एजेंसीज हैं, नॉन लिविंग और लिविंग. बोलिए. हर बात में यस करना है, ना ना निकले. समझ लेना. किलो वाला डंडा रखा है, अगर ना निकली तो समझ में ना आए तब भी बोलना है हाँ सर, यस सर. हाँ भी नहीं बोलना है, जी सर. बड़ों से जी बोलते हैं, है ना. शाबाश. शाबाश. मिस्टर फोगाट यूज्ड टू से शाबाश. मिर्जा अजद अली, तुम आगे बैठ जाते हो और सब गड़बड़ करा देते हो. यहां से लिखना था वन, यहां से लिखवा दिया तुमने, है ना. एंड व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगॉट. सृजल. SRIJAL. ठीक है. सृजल ने बोला कि सर दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. इज दिस द करेक्ट स्पेलिंग? आयशा, व्हाट्स योर नेम? Aliza. What is the meaning of Aliza? Daughter of Ali. Zami's daughter. Zami's daughter. सृजल के बगल में कौन बैठे हैं? देवांशु बेटा. इज दिस द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्कूल? नो दिस इज नॉट. ये वाला जो ओ है ये गलत जगह पे है. ये यहाँ आता और ये सा यहाँ आता. पहले वाला बाद की जगह पे लगा दिया, बाद वाला पहली जगह पे लगा दिया, तो स्पेलिंग गलत हो गई कि नहीं? ना ना निकले. क्या निकलना है? शाबाश.
अब इधर देखिए, ये जो बैट्स होती हैं ये कलर ब्लाइंड होती हैं, ठीक है, रात में निकलती हैं, नॉकटर्नल है, कलर ब्लाइंड है। सोच के देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसका एक मैंने बोला सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेक्टर सिक्रीशन। एनिमल्स प्लांट्स के पास क्यों जाते हैं? अपने फायदे के लिए, यस और नो? ये जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं ये क्यों जा रही हैं? टू स्टील द नेक्टर। अब प्लांट बदले में इनसे पॉलिनेशन करा रहा है, और प्लांट को इतनी समझ दी है ऊपर वाले ने कि जो रॉबर्स या चीटर्स होते हैं उनको नेक्टर ही नहीं देते। कोई ये सोच के पहुंच जाए कि चलो नेक्टर ले आते हैं और पॉलन ग्रेन लेने से बच जाएंगे हम, उनको नेक्टर देगा ही नहीं। मैकेनिज्म ऐसी बना ली है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि आपको नेक्टर लेने के लिए आपके ऊपर पॉलन ग्रेन हम गिरा देंगे, एंड यू विल सी इन विजुअल्स, डोंट वरी। तो ये क्या है? सबसे कम नेक्टर कौन से फ्लावर बनाते हैं? जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, और इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, और यहां हो जाएगा एंटोमोफिली, ठीक है। बर्ड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथोफिली, और बैट्स के लिए कायरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली या कायरोप्टेरोफिली, विच एवर यू लाइक। बट सबसे ज्यादा नेक्टर कौन से फ्लावर बनाते हैं? दोज विच आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स, ठीक है। उससे कम बर्ड्स और सबसे कम, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, most of the flowering plants are pollinated by insects and wind। इसका मतलब विंड को पोजीशन मिली है 2, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन हुई? विंड, ठीक है। सबसे जगह जगह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जगह जगह, कि ज्यादातर प्लांट इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेट होते हैं, ज्यादातर प्लांट इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड विंड, फिर भी यही बोलना है। जैसे ये याद किया था ना कि स्पोर का जर्मिनेशन होता है, स्पोर क्या करता है? जर्मिनेशन। ऐसे ही याद कर लो, ज्यादातर प्लांट्स किससे पॉलिनेट होते हैं? तो हर बार यही बोलना है, इंसेक्ट्स एंड विंड। और इंसेक्ट्स में भी कौन? बीज। कौन? बीज। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इन्हीं से होता है। हनी बी का नाम तो सुना है? नहीं सुना कैसे कह सकते हैं? अभी अभी तो मैंने बोला है ना भाई। अच्छा, अब सोच के देखिए, हवा और पानी, इनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स को शोई डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी क्या? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। सो what they are going to ask you, they are going to ask you, listen, you are busy in writing the things। सब लिखा है बुक में, सब लिखा है, वहां से नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना। यू विल गेट द टाइम ऑन संडे, है ना भाई? वहां से नोट्स बनाना, खाली इसी पे लगा देना संडे, कि चलो बुक से सारी बातें निकालने और ढूंढ ढूंढ करके सर्च करके शॉर्ट नोट्स बनाए इस पर। तो हवा और पानी को तो पता नहीं है कि हम पॉलन ग्रेन लेकर के जा रहे हैं, बट प्लांट्स का खर्चा बच जाता है। कलरफुल सेपल्स और पेटल्स बनाने से वो बच जाते हैं, क्योंकि उनको शोई डिवाइसेस नहीं बनानी है, उनको कोई फ्रेग्रेंस भी रिलीज नहीं करनी है। नेक्टरलेस, नेक्टर की भी जरूरत नहीं है। ऑर्डरलेस, खुशबू की जरूरत नहीं है। यस और नो? एंड नो शोई डिवाइसेस। पूछा जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय विंड, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो आप कहेंगे कि हवा में भी तो मॉइस्चर होता है जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और पानी तो है ही गीला। पानी गीला, या पानी चीजों को गीला कर देता है? इसलिए जो विंड और वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं वो पॉलन ग्रेन्स अनवेटेबल होने चाहिए। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? अनवेटेबल, है ना। कुछ बच्चों के बाल ऐसे होते हैं, बच्चों के और सेलिब्रिटीज के, उन्हें देख के ऐसे लगता है कि इसमें अगर कोई मक्खी आ गई अंदर तो फंस जाएगी, निकल नहीं पाएगी बाहर। यस और नो? पूडल हेयर्स कर्ल फॉर्म में, ज्यादा कर्ल करा लेते हैं,
कोई मक्खी अगर अंदर चली गई तो बाहर नहीं निकल सकती। यही बात यहां बताई जा रही है कि हवा से अगर पॉलिनेशन कराना है तो स्टिग्मा को फैदरी होना पड़ेगा। कैसा? फैदरी। उसमें पॉलन ग्रेन फंस जाएंगे कि नहीं? और अच्छा होगा कि पॉलन ग्रेन के पर लगे हों तो उड़ने में आसानी होगी। सो दिस इज नोन एज विंग्ड पॉलन। बल्कि एक प्लांट है, वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, जिम्नोस्पर्म है, पाइनस। उसमें जब पॉलिनेशन होता है पहाड़ों में तो पीले रंग के बादल बन जाते हैं। पीले रंग का एलिमेंट होता है सल्फर, तो उसे सल्फर क्लाउड बोलते हैं। उसके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं पाइनस के? देखो ऐसे होते हैं, पर लगे होते हैं हवा में उड़ने के लिए, और अनवेटेबल होंगे ये भी और ये भी। स्टिग्मा कैसा होगा? फैदरी। भुट्टे में बुढ़िया के बाल देखे हैं? सिल्की हेयर है ना। भुट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो तो भुट्टे के दाने को कहते हैं कॉर्न। उसे बोलते हैं कॉब, सीओबी कॉब। ठीक है। और जो बुढ़िया के बाल होते हैं उन्हें बोलते हैं टेसल्स। टेसल देखें, टेसल, पर्दा बांधते हैं, पर्दा घर का, उसमें डोरी होती है, उसमें नीचे वो पुंछल्ले से लटके होते हैं, उनको टेसल्स बोला जाता है। और भुट्टे में जो बुढ़िया के बाल है उनका नाम है कॉर्न कॉब टेसल। क्यों है ये? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स इन द विंड। बुक में लिखा हुआ भी है, इफ यू कैन रीड दिस। इसको तो अभी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। पेज नंबर 29, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन। ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब, यानी के भुट्टा, भुट्टा, वट एवर। द टेसल्स यू सी are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। ठीक है। अब ये क्यों दो नाम देके ना कंफ्यूज कर दिया, खाली स्टिग्मा लिख देते, स्टाइल भी लिख दिया, तो बच्चे लिख करके आते हैं स्टिग्मा और स्टाइल की जगह स्टेमन एंड स्टाइल, कुछ भी लिख देंगे गड़बड़ करने के लिए। एक ही पार्ट की बात हो रही है, पॉलन ग्रेन को तो फीमेल पार्ट ही ट्रैप करेगा, तो आपको स्टिग्मा और स्टाइल याद करना पड़ेगा फिर। कॉर्न कॉब टेसल्स आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। और इन्होंने दिखाया भी है फिगर 2.10 में, ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरोसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन। यस और नो? स्टेमन क्यों एक्सपोज है? जिससे पॉलन ग्रेन आसानी से रिलीज हो सके और हवा में उड़ करके चले जाएं। तो कितने सारे कैरेक्टर हमने सीख लिए किसके? विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के फ्लावर्स के। यहां पर हमें क्या बोलना है? इंसेक्ट्स और बर्ड्स को। एक स्कूल है, नाम नहीं बताऊंगा, उसमें एक बार क्वेश्चन आया था, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स वाइट इन कलर। बच्चों ने खूब लिखा और बहुत ही अच्छा लिखा, पोएटिक हो गया उस टाइम वो। बिकॉज इन नाइट white color is clearly visible to our eyes and we can praise the beauty of nature. Yes or no? We can thanks Almighty for giving us such a beautiful nature and they look so beautiful at night. बस इतना नहीं लिखा कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि रात में सफेद रंग आसानी से दिख जाएगा, है ना। रात की रानी, जो रात में एक्टिव होते हैं क्या कहते हैं उन्हें? नॉकटर्नल। और जो दिन में एक्टिव होते हैं नॉकटर्नल एंड डायर्नल। तो रात की रानी का क्या नाम है? सेस्ट्रम नॉकटर्नम। इसी का एक और स्पीशीज है, इसका भाई सेस्ट्रम डायर्नम, दिन का राजा। सच में यही नाम से बुलाया जाता है। रात की रानी सेस्ट्रम नॉकटर्नम और दिन का राजा सेस्ट्रम डायर्नम। और आज हमने ये सीखा, इफ द नेम ऑफ द जीनस इज रिपीटेड, डोंट राइट द कंप्लीट नेम, जस्ट राइट द फर्स्ट लेटर एंड अंडरलाइन इट। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर taught to us in class 11 chapter 1। अगर हमें एक जीनस का नाम बार बार लिखना है तो हर बार पूरा नाम नहीं लिखते, सिर्फ पहला लेटर लिखते हैं। हम होमोसेपियन होमोसेपियन लिखते जा रहे हैं कॉपी में,
पहली बार होमोसेपियन लिखिए, आगे से एच डॉट सेपियन लिखिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑल राइट बच्चों, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।